अपने प्रमोशन की खुशी में आज अंकित अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि अंकित का आज प्रमोशन हुआ था। आज अंकित की पत्नी अनामिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वह बहुत ही लालची और स्वार्थी महिला है। हमेशा से उसने पैसों को ही महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। यहाँ तक कि उसने अंकित से शादी उसके पैसों को ही देखकर की थी। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। अनामिका आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर अनामिका चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की है नहीं। क्या तुम यहाँ झाड़ू पोछा करते हो? इतने में अंकित पूछता है, कौन है यहाँ? तुम जानती हो क्या इसको? अनामिका कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में अनामिका उससे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ यहाँ क्या करते हो। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली, पहले भी पैसों पे मरती थी, आज भी पैसों पे मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। यह लड़का अनामिका का पहला प्रेमी था, अनमोल, जो बहुत प्यार करता था उससे, पर गरीब होने की वजह से अनामिका ने उसको छोड़ दिया और अंकित से शादी कर ली। अनामिका को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर अनमोल से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखी ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में ही रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसे की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर अनमोल बाहर जाने लगता है। उतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर अनामिका से कहता है, आप प्लीज़ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या कहने की? हो कौन तुम? अनामिका चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर अनामिका से बोलता है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएंगे। आप अब यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब अनामिका फिर चिल्लाती है तो दोनों को यह बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में अनमोल मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, ध्यान रहे अगली बार यह दोनों यहाँ ना आने पाए। अनामिका यह देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर अनमोल की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है। वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है यह आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहां खाना खा रही हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं? वहाँ तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं,
नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या अनमोल होटल का मालिक था? हाँ, इस होटल का मालिक है। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 4 साल में कई करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल और इस शहर में हैं। पर सर है बहुत ही सिंपल, न किसी बात की अकड़, न किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की पगार में खुशी मना रही हूँ। अनमोल आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं अनमोल के पास वापस चली जाऊं तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। बाद में वह होटल से ही अनमोल का नंबर लेकर उसे फ़ोन करती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। अनमोल, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं आपसे अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम्हारी हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। यह सब सुनकर अनमोल कहता है, अरे बेवफा, पैसों की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने मेरा फिर मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो बेटर समझ गाली दी थी तूने। अनमोल अनामिका से कहता है, याद है तुमको? मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी नहीं देख पाता। वो बोलता है, दोबारा फ़ोन नहीं करना वरना सारी बात तुम्हारे पति से बता दूंगा, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। यह सुनकर अनामिका डर के फ़ोन काट देती है। दोस्तों, आपको बेवफा की लव स्टोरी कैसी लगी? यह कहानी उस लड़की की है जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।